हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को करीब 2 साल होने को है। सरकार तीसरी बार बन चुकी है, लेकिन चुनावी आरोपों का हिसाब अब भी बाकी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय के दावे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पलटवार करते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया और कोर्ट जाने की बात कही। इसके बाद अभय चौटाला भी पीछे नहीं हटे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुली चुनौती दे डाली। यानी हरियाणा की सियासत में पुरानी चुनावी कहानी फिर गर्म है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हुड्डा रातों रात अमित शाह से जाकर के मिला। सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल कोर्ट में। कौन झूठा कौन सच्चा, हरियाणा की सियासत में सेटिंग का शो। अभय का वार, हुड्डा का पलटवार। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बने करीब 2 साल होने को है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव की सियासत अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चुनाव में किसका वोट कटा, किसने किसका साथ दिया और किसके बीच क्या सेटिंग थी, इन सवालों ने एक बार फिर हरियाणा की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। मामला गरमाया है इनेलो नेता अभय चौटाला के उन आरोपों से, जिनमें उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और हुड्डा ने भी जवाब देने में देर नहीं की। हुड्डा ने अभय चौटाला के आरोपों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया और मामला सिर्फ बयानबाजी तक रुका नहीं। हुड्डा ने कोर्ट जाने की बात कहकर साफ कर दिया कि आरोपों को लेकर उनका रुख बेहद सख्त है। वो बयान मैंने पढ़ लिया है, अपने वकीलों से कह दिया है, क्रिमिनल केस भी चलाऊंगा, इसमें सिविल केस भी चलाएंगे। झूठा बिल्कुल ना, मैं अमित चौटाला को मिला ना पार्वसनाथ का मैं पार्टनर, ये बात उन्हें कही है। अब कोर्ट, सिविल कोर्ट में भी घसीटूंगा, क्रिमिनल कोर्ट में बात कह दिया ना मैंने वकीलों को। आई गिवन इंस्ट्रक्शन टू माय एडवोकेट्स टू गो फॉर दिस एंड विल गो। नोटिस जाता है, पहले प्रोसीजर होता है, नोटिस जाए, तैयार हो रहा है बस। लेकिन सियासत में आरोप लग जाएं और सामने वाला चुप बैठ जाए, ऐसा कम ही होता है। अभय चौटाला ने भी पलटवार किया और जींद में हुड्डा को खुला चैलेंज दे दिया। अभय चौटाला ने कहा कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीजेपी से कोई तालमेल नहीं था तो खुले मंच पर आकर बात करें। अगर हुड्डा बीजेपी के साथ नहीं मिला हुआ तो हुड्डा फिर खुले मंच पे आए। ये धमकियां देने की जरूरत नहीं। कोर्ट कैसी कह रहे हैं? मैं खुद सीधा मेरे सामने आकर के खड़ा हो, प्रेस को बुला ले, प्रदेश की जनता को बुला ले, मैं साबित कर दूंगा किसने कहां कहां कांग्रेस की मदद करी, कैसे कैसे करी। या फिर वो ये साबित कर दे कि हम बीजेपी की कामयाबी टीम में थे। इसने प्रचार किया हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करके, कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करी। अब इसका असली चेहरा सामने आ गया। हमें तो वोट काटू कह रहा था, ये तो वोट बेचने वाला है। अभी 9 MLA बेचे हैं इसने, 5 के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए, 4 के कैंसिल कराए। ये तो शुक्र मनाओ कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल हो गया, इसलिए कांग्रेस वाला जीत गया। इसने तो ऐसा गणित बिठा रखा था कि किसी कीमत के अंदर ही कांग्रेस नहीं जीत पाई। यानी दोनों तरफ से वार भी है, पलटवार भी है और दावा भी कि असली सच्चाई उनके पास है। अभय चौटाला अपने आरोपों पर अड़े हैं और हुड्डा आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि 2024 का चुनाव भले बीत चुका, लेकिन उसके बाद का सियासी पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। अब सवाल ये कि अभय के दावों के पीछे कोई ठोस सबूत सामने आता है या फिर ये आरोप भी हरियाणा की सियासत में वार पलटवार की एक और कड़ी बनकर यूं ही सिमट जाते हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक।